सोचिए दो दुनियाएं जिनके बीच है 15,000 किलोमीटर का एक विशाल गहरा महासागर। एक तरफ हम भारत और दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका। सदियों से ये दूरी सिर्फ एक भौगोलिक हकीकत नहीं बल्कि एक बाधा रही है। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे को शायद हमेशा के लिए बदल दे। एक नई कहानी, एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है और आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे। इसकी एक वजह है हाल में भारत के प्रधानमंत्री का त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील का दौरा। ये कोई मामूली डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी। सवाल यही उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अलग टाइम जोन में बसे इन देशों में भारत की दिलचस्पी अचानक इतनी क्यों जाग उठी है। इसके पीछे सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों और एक छिपे हुए खजाने की तलाश है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को समझते हैं। आखिर ये लैटिन अमेरिका है क्या और कहाँ? हमारी यात्रा शुरू होती है मेक्सिको से। आप नक्शे पर देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा लगता है, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी भाषा, इसका कल्चर सब लैटिन है। ये एक तरह से दो दुनियाओं के बीच का पुल है और लैटिन अमेरिका में दाखिल होने का दरवाज़ा भी। अब जरा और नीचे की तरफ नजर दौड़ाते हैं। मध्य अमेरिका, पनामा, कोस्टारिका जैसे देश, ये जमीन की एक पतली सी पट्टी है जो दो विशाल महाद्वीपों को जोड़ती है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे घने जंगल और धधकते ज्वालामुखी हैं। और हाँ, कैरेबियन के द्वीपों को कौन भूल सकता है भला। क्यूबा का संगीत, त्रिनिदाद का कार्निवाल। और एक दिलचस्प बात, त्रिनिदाद और टोबैगो में एक बहुत बड़ी भारतीय आबादी बसती है। और तो और वहाँ क्रिकेट भी उतना ही पॉपुलर है जितना हमारे यहाँ भारत में। और आखिर में हम पहुंचते हैं विशाल दक्षिण अमेरिका। यहाँ ब्राजील जैसा महाकाय देश है, दुनिया का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेज़न का वर्षावन है और अर्जेंटीना के दूर दूर तक फैले घास के मैदान हैं। यही विविधता तो इसकी असली पहचान है। तो मेक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरेबियन, दक्षिण अमेरिका, इन सब अलग-अलग जगहों में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? जवाब है भाषा। लैटिन अमेरिका उन सभी देशों को कहा जाता है जहां मुख्य तौर पर स्पेनिश और पुर्तगाली बोली जाती है, और ये दोनों भाषाएं निकली हैं प्राचीन रोमन भाषा लैटिन से। बस यही धागा इन सबको एक साथ पिरोता है। तो ठीक है, अब हमने नक्शा तो समझ लिया, पर अब आते हैं उस असली सवाल पर कि इस रिश्ते में भारत के लिए वो कौन सा छुपा हुआ खजाना है, वो कौन सी ताकत है जो भारत को हजारों किलोमीटर दूर अपनी तरफ खींच रही है। चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो रिश्तों की गर्मी को मापती है, पैसा। 35.73 बिलियन डॉलर, ये आंकड़ा 2023-24 में भारत और लैटिन अमेरिका के बीच हुए कुल व्यापार का है। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो ये बताता है कि ये रिश्ता अब कितना गंभीर होता जा रहा है। पहला और शायद सबसे बड़ा खजाना है लिथियम, जिसे आज की दुनिया में भविष्य का सफेद सोना कहा जा रहा है। भारत की सरकारी कंपनी काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे स्मार्टफोन और आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और ये लिथियम सिर्फ अर्जेंटीना तक सीमित नहीं है। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ये तीनों देश मिलकर बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये वो जादुई त्रिकोण है जहां भविष्य की ऊर्जा का भंडार छिपा है और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नजरें इसी पर गड़ी हैं। ये तस्वीर देखिए, ये हालात को और भी साफ कर देती है। दुनिया का 75% से ज्यादा लिथियम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 देशों में मौजूद है। मतलब दुनिया के आने वाले कल की 3/4 चाबियां इसी एक इलाके के पास हैं। इसलिए भारत का वहां होना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक रणनीतिक जरूरत बन गया है। दूसरा बड़ा खजाना है कच्चा तेल यानी एनर्जी सिक्योरिटी। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो हमें तेल के लिए दूसरे दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। वेनेजुएला, मेक्सिको और ब्राजील, ये देश लैटिन अमेरिका से आने वाले हमारे कुल तेल आयात का लगभग 30% हिस्सा पूरा करते हैं। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी लाइफलाइन है। और तीसरा खजाना वो हमारी और आपकी रसोई से जुड़ा है। ये है खाद्य सुरक्षा। हम में से बहुत से लोगों को शायद ये पता भी न हो, लेकिन भारत में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सोयाबीन तेल अर्जेंटीना से आता है। दालें भी बड़ी मात्रा में वहां से आयात होती हैं। तो ये रिश्ता सीधा हमारी थाली तक पहुंचता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ये फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा है। इस पर कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो वही हजारों किलोमीटर की दूरी, और दूसरी
और शायद सबसे बड़ी चुनौती है ड्रैगन यानी चीन, जो पहले से ही उस इलाके में अपनी जड़ें बहुत मजबूती से जमा चुका है। ये स्लाइड पूरी कहानी सिर्फ 2 कॉलम में बयां कर देती है। एक तरफ भारत का व्यापार है जो बढ़ तो रहा है लेकिन रफ्तार धीमी है, और दूसरी तरफ है चीन जिसका व्यापार साल 2000 के बाद से 35 गुना बढ़ चुका है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें भारत फिलहाल काफी पीछे नजर आता है। चीन के अलावा भी कई मुश्किलें हैं। भारत से लैटिन अमेरिका तक कोई सीधी फ्लाइट या शिपिंग लाइन लगभग न के बराबर है। इससे सामान भेजना बहुत महंगा और वक्त लेने वाला काम बन जाता है। साथ ही स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा का न आना भी एक बड़ी रुकावट है। और सच तो ये है कि अब तक हमारी विदेश नीति की किताबों में ये इलाका हमेशा आखिरी पन्ने पर ही रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत को हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब हम उस रोडमैप पर नजर डालेंगे जो इन सारी बाधाओं को पार करने और इस महासागर के ऊपर एक मजबूत पुल बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। आगे का रास्ता इन 5 कदमों में बांटा गया है। पहला, पॉलिटिकल लेवल पर लगातार बातचीत और दौरे। दूसरा, नए व्यापार समझौते करना ताकि बिजनेस आसान हो। तीसरा, सीधी उड़ानें और शिपिंग लाइंस की शुरुआत। चौथा, टेक्नोलॉजी, खासकर ग्रीन एनर्जी और आईटी में मिलकर काम करना। और पांचवां और सबसे जरूरी, प्राइवेट कंपनियों को एक दूसरे के देश में निवेश के लिए बढ़ावा देना। तो आखिर में सवाल वही है, जिस लैटिन अमेरिका को हमेशा से भारत की विदेश नीति का आखिरी मोर्चा या लास्ट फ्रंटियर माना गया, क्या वो हमारी अगली सबसे बड़ी और सबसे मजबूत साझेदारी बन सकता है? संभावनाएं बहुत है, लेकिन रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा है। ये दोस्ती कितनी गहरी होगी, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।